स्कूल सिमलिया ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो पाठ है मुंशी प्रेमचंद का दो बेलों की कथा, इसका अगला पाठ, चौथा पाठ हम देखने जा रहे हैं। कहानी में अभी तक हमने पढ़ा कि हीरा और मोती नाम के जो दो बेल हैं वो झूरी काची के पास है। एक बार उसका साला उसको उन बेलों को लेकर के जा रहा है तो वापस बेल वहाँ से भाग करके वापस झूरी काची के अपने मालिक के पास आ जाते हैं। फिर वो दूसरी बार बेलों को लेके जाता है, उनके साथ वहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं होता। जो लड़की, एक छोटी लड़की रोटी देती है बेलों को, लेकिन वो बेल वहाँ से फिर से भाग आते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मटर के खेत में आते हैं। फिर आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डोसता चला आ रहा है। जैसे वो मटर के खेत में चारा वारा उन्होंने खा लिया था, मटर खा ली थी, और फिर उन्होंने देखा कि एक सांड सामने से लड़ने के लिए डोसता हुआ, यानी जैसे लड़ने की तैयारी में आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले झांकने का मतलब है एक दूसरे की तरफ ताकना, एक दूसरे की तरफ देखना। सांड पूरा हाथी है, यानी वो बहुत अधिक शक्तिशाली और हाथी जैसा दिखाई दे रहा है। उससे भिड़ जाना जान से हाथ धोना है। उसके साथ लड़ाई करना जान से हाथ धोना मुहावरा है यहाँ पर, तो इसको लिख ले, जान से हाथ धोना, यानी अपनी मृत्यु को बुलावा देना। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है मौत के, कितनी भयंकर सूरत है उसकी, देखने में वो कितना भयानक है। मोती के मुख भाषा में कहा, बुरे पसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, मतलब जान बच भी पाएगी या नहीं बच पाएगी सांड से, तो कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। यानी यह घमंडी स्वभाव का दिखाई दे रहा है। अपने घमंड से, अपनी शक्ति के घमंड में चूर है, और हम इसके सामने अगर विनती करेंगे, स्नेह भरा निवेदन करेंगे, तो ये नहीं, हमारी बात को नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चलें, मतलब इस सांड से बचने का उपाय ये है कि भाग चलें हम यहाँ से। भागना कायरता है तो यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। ये मुहावरा लिखें। मुहावरे का अर्थ है यहाँ पर 9-2-11 होना। 9-2-11 होने से मतलब है भाग जाना। और जो दौड़ाए, यानी ये अगर हमें दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है, पर दोनों जने एक साथ चोट करें, कि हम दोनों मिलकर इस सांड से मुकाबला करें, दोनों इससे लड़ाई करें। मैं आगे से रंगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, यानी हम आगे और पीछे दोनों तरफ से चोट करते हैं इसके, तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटें, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। ये मुहावरा भी लिख लें अपने कॉपी में। जान हथेली पर लेना, जान हथेली पर लेना, यानी मृत्यु के लिए तैयार रहना, यानी जान हथेली पर लेना, यानी मृत्यु की परवाह नहीं करना। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा मतलब अनुभव नहीं था। उस सांड को भी इस तरह उस तजर्बा है यहाँ पर। तजर्बा यानी होता है तजुर्बा, अर्थात तजर्बा यह शब्द है, इसका मतलब है अनुभव। लिख लें इसको भी, यानी संगठित शत्रुओं से, एक साथ कई शत्रुओं से लड़ने का अनुभव उसको भी नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी एक शत्रु के साथ वो लड़ाई कर सकता था। एक से अधिक शत्रुओं के साथ लड़ने का अनुभव उसको नहीं था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा।
सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उन्होंने पहले से सोचा हुआ था, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसके दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया, यानी इस तरह से दोनों ने संगठित होकर उस सांड को वहाँ से भगा दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यानी बेरी यानी था शत्रु, तो गिरे हुए शत्रु पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचें यह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो चार ग्रास ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, यानी खेत को सींच रखा था तो उसमें था वो। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, यानी हीरा वहाँ से चला गया था फिर भी अपने मित्र को संकट में देख करके वापस लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। आगे देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला, यानी ऐसा जीवन में पहली बार हुआ था। समझ में न आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे तृप्ति क्या होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़कर दीवार पर चोट की और हर चोट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उस समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरे का उज्जड़पन देख उसने उसे कई डंडे रसीद यानी डंडे मारे, मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। मोती ने कहा, पड़े पड़े अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। कितने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हालत रहा तो सब मर जाएंगे, यानी चारा नहीं डाला जा रहा तो सारे जानवर मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, तो फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोड़ लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, पर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यही भेंट हो जाए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मोती ने आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मारकर बाड़े के अहाते से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, यानी सो गया। वो नहीं, सभी जानवरों को बाहर निकाल करके वो दोनों गए नहीं वहाँ से, क्योंकि एक साथी जो था रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए उसको छोड़ कर को जाना नहीं चाहता था। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों समझ गए कि इन दोनों बैलों की करतूत है। तो आज यहाँ तक हम अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित में कुछ प्रश्न हैं, वो दे रहा हूँ, आप अपना रजिस्टर और पेन लें और लिखना शुरू करें। प्रश्न नंबर 1 लिखें। प्रश्न नंबर 1 लिखें। पहला प्रश्न लिखिए, काजी होश शब्द यहाँ से लिख लें, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो। शब्द है काजी होश, कांजी होश। कांजी होश में कौन कौन से जानवर बंद थे? कांजी होश में कौन कौन से जानवर बंद थे? लिख लें। प्रश्न नंबर 1, कांजी होश में कौन कौन से जानवर बंद थे? प्रश्न नंबर 2 लिखें, हीरा ने दोनों गधों से क्या कहा? हीरा ने दोनों गधों से क्या कहा? हीरा ने दोनों गधों से क्या कहा? अगला प्रश्न लिखें, प्रश्न नंबर 3, दोनों बैलों ने लिखें, मोती ने दोनों गधों को बाहर कैसे निकाला? मोती ने दोनों बैलों को बाहर कैसे निकाला? मोती ने दोनों गधों को बाहर कैसे निकाला? मोती ने दोनों गधों को बाहर कैसे निकाला? 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न लिखें। चौथा प्रश्न लिखें, आखिर मार खाई क्या मिला? ये शब्द किसने कहे? आखिर मार खाई क्या मिला? ये शब्द किसने कहे? आखिर मार खाई क्या मिला? ये शब्द किसने कहे? और अंतिम प्रश्न लिखें, चौकीदार लालटेन लेकर काजी होश
क्यों आया? चौकीदार लालटेन लेकर कांजी होश क्यों आया? ये 5 प्रश्न हैं। चौकीदार लालटेन लेकर कांजी होश क्यों आया? ये 5 प्रश्न आप लिख लें, इनके उत्तर लिखें और ग्रुप में फ़ोटो अवश्य सेंड करें। अब ये पाठ एक भाग और बच रहा है इसका, इसके बाद ये पाठ आपका समाप्त होगा। इसके बाद हम पद्य भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें और अध्ययन अपना जारी रखें।